कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। सवाल बच्चों क्या, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। बच्चों क्या सिंपल सवाल करूं या टेढ़े सवाल कराऊं? मैं टेढ़े सवाल लेकर आया हूं, सिंपल सवाल तो आप खुद ही कर लोगे, बोलो हाँ। बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों हमारे पास डेट फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। बताएंगे मुझे, डेट में क्या क्या आएगा सर? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये रहे बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो बच्चों डेट में क्या आ जाएगा हमारे पास, बोलो एलटीबी प्लस एलटीपी, 4,20,000 प्लस 1,40,000, क्या आ जाएगा बालको, 5,60,000। इसमें कोई दिक्कत? अभी भाई तुम्हें टेढ़ा पसंद है? लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस में भाई एसेट होता है, पान लो का जो एल है ना, वो यही है। हाँ जी बालको, ये हमारे पास कितना आ गया, 5,60,000। क्या चीज क्लियर, वेरी गुड। अब बच्चों अपने को इक्विटी चाहिए, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड, लेकिन बच्चों यहां पे कुछ भी नहीं दे रखा। क्या करेंगे बाल को जरा बताओ, क्या करना चाहिए अपने को? बैलेंस शीट बनाएंगे, फॉर्मूला डिजाइन करेंगे। हाँ जी बाल को क्या चाहिए अपने को, शेयर होल्डर्स फंड का अमाउंट चाहिए, ये वाला अमाउंट चाहिए। नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। बच्चों प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 8,40,000, डेप्रिसिएशन क्या करूं, उसमें से माइनस करूं या प्लस करूं? बताओ। माइनस करूं तो क्या आएगा हमारे पास, ये 7,00,000। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या किया बल को, यहां से 7,00,000 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, 7,00,000 लिख दिया। करंट इन्वेस्टमेंट 14,000, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सॉरी लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस 56,000, करंट एसेट 3.5 लाख, और करंट लायबिलिटी 280, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 420, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस है यार, लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस है, और 1,40,000। अब जरा मेरे को बताएंगे, क्या हम शेयर होल्डर्स फंड या इक्विटी निकाल सकते हैं, बोलो हाँ। क्या करेंगे, इन सबको प्लस और उन सबको माइनस। क्या चीज क्लियर? कितना आएगा बच्चों जरा बताना, 7,70,000 प्लस 3.5 लाख, माइनस करेंगे 5,60,000, माइनस करेंगे 280। क्या आ रहा है बच्चों, 280 आ रहा है, 280। कितना आ रहा है बच्चों, 2,80,000। क्या चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। बच्चों फॉर्मूला बनाएंगे या बना के दिखाऊं? 2:1 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, यहां पे क्या लिखोगे, इक्विटी कैसे लिखोगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है, प्लस करंट एसेट। ये तो प्लस करेंगे, फिर माइनस क्या करेंगे, करंट लायबिलिटी प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये सब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, 2,80,000 प्लस माइनस करने के बाद। ध्यान रखना बच्चों, ये जो हम बॉक्स बना रहा हूं ना, ये इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट फॉर्मूला इसी से बनेगा। फुल फॉर्म में लिखना है मेरे भाई, जैसा क्वेश्चन में दे रखा होगा ना, वैसे यूज करना है आपको। ध्यान रखना, दिस इज फॉर फॉर्मूला की, फॉर्मूला क्या बनाना है, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स इसके होंगे। क्या ये चीज क्लियर? बच्चों पहले सवाल में कोई डाउट जरा बताओ प्लीज।
पहले सवाल में कोई भी डाउट, परेशानी, दिक्कत, किसी को सांस लेने में तकलीफ, किसी घुटनों में दर्द? नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला सवाल, कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या है? टोटल डेट और बच्चों लॉन्ग करंट लायबिलिटी। बच्चों टोटल डेट और करंट लायबिलिटी दे रखी है, हम क्या निकाल सकते हैं? जरा बताओ क्या निकाल सकते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं, बोलो हाँ। नॉन करंट लायबिलिटी कैसे निकालते हैं हम? क्या करेंगे बच्चों? हम टोटल डेट में से क्या माइनस करेंगे? हम करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे। टोटल डेट हमारे पास कितने के हैं? 6 लाख के। करंट लायबिलिटी हमारे पास कितने की हैं? 2 लाख की। तो क्या आएगा बच्चों? ये 4 लाख। बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? जरा बताना एक बार। सर शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का 6 लाख है, शेयर होल्डर्स फंड हमको पता नहीं, और नॉन करंट लायबिलिटी हमारे पास 4 लाख है। तो मेरे को बताएंगे शेयर होल्डर्स फंड कितने आएंगे? 6 लाख माइनस 4 लाख कितने आएंगे हमारे पास? ये 2 लाख। क्या ये चीज क्लियर? बताओ जरा। बच्चों सवाल टफ था क्या इजी था बहुत? सर ये तो बहुत इजी सवाल था, इस सवालों में सवाल ही नहीं था। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मक्खन एकदम बिल्कुल सही जवाब मन्नत। डेट अपॉन इक्विटी। बालकों ये सवाल बहुत सारे बच्चों को आएंगे भी नहीं, वो कहेंगे अरे बहुत टफ सवाल है, हमको तो फॉर्मूला याद ही नहीं है। 4 लाख अपॉन 2 लाख। बच्चों आंसर हमारे पास क्या आएगा? बोलिए 2:1। बच्चों रेशियो को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? अनुपात। क्या बोलते हैं? अनुपात। चलो हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर है? बताएंगे जरा। अर्पित जी आप कहां पर चल रही हैं? थोड़ा स्लो मैसेज नहीं कर रहे आप? हम्म, हाँ जी। टी है, टी लास्ट में टी है। हम्म, हाँ जी। चलिए एस के भाई इतना लेट का है चल रहे मेरे भाई? हाँ जी, आगे बढ़े, बोलो ना हाँ। दो सवाल हो गए, अगला सवाल करें। ब्लू। हाँ जी, चलो बच्चों सवाल हमारे पास क्या जरा बताएंगे? कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। मुझे कुछ कहना है पर नहीं कहूंगी, ओहो। हाँ जी बाल का सवाल हमारे पास क्या है? कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो। अब बच्चों देखो कैसे कैसे सवाल करते हैं, कैसे कैसे सवाल करते हैं, हाँ बताओ। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो सर डेट अपॉन इक्विटी। सर डेट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। इक्विटी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। बच्चों क्या इक्विटी निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल तो सकते हैं। चलो बालको मेरे को बताओ वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर करंट एसेट माइनस के करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज 1,20,000। करंट एसेट पता है क्या? नहीं पता। करंट लायबिलिटी पता है क्या? नहीं पता। क्या बच्चों यहां से हम करंट एसेट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या होगी? 1,20,000 प्लस करंट लायबिलिटी। क्या यहां तक बात समझ में आई अपने को? बोलो हाँ। हाँ सर समझ में आई। अच्छा अब अगला बताओ। करंट रेशियो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो कितना है? 2.5/1
करंट एसेट अपने को पता है, नहीं पता, करंट लायबिलिटी ये रहा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों तो करंट एसेट की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 CL। बच्चों क्या है मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गई। बच्चों मेरे को बताओ अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी, बोलो हाँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो कहने का मतलब क्या, देयरफॉर 2.5 CL is equals to 1,20,000 plus CL। ये सेल ये आ जाएगा बच्चों कितना आएगा 1.5 CL आ जाएगा, कितना आएगा 1,20,000। तो मेरे को बताइए CL की वैल्यू कितनी आएगी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1.5, क्या बच्चों इसका आंसर 80,000 आ रहा है। बताओ जरा प्लीज, हाँ बताओ ना, हाँ 80,000 ही आएगा। चलो अब बच्चों करंट एसेट हमारे करंट लायबिलिटीज आ गई। क्या बच्चों करंट लायबिलिटीज हमारे पास आ गई, हमारे पास टोटल डेट दे रखा है, क्या हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज आ सकती हैं। हाँ सर आ सकती हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज कैसे निकालते हैं, टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल डेट कितने के हैं 280 के, करंट लायबिलिटी कितने की है 80 की, कितना आ गया 2 लाख। अब सवाल यह है कि हमारे पास क्या नहीं निकला अभी तक, सर अभी तक हमारे पास इक्विटी नहीं निकला, हमारे पास अभी भी क्या नहीं निकला, इक्विटी नहीं निकला। क्या किया जाए बाल को जरा बताओ, क्या किया जाए, फॉर्मूला बनाया जाए, वैसे फॉर्मूला है पर ना भी हो तो भी हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं, बनाए जरा। वैसे बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटीज, इसको हम क्या बोल देते हैं शेयर होल्डर्स फंड। एक छोटा सा फॉर्मूला है हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड का, टोटल एसेट माइनस टोटल डेट। बैलेंस शीट से बनाओगे तो भी आएगा, यही आएगा 380 माइनस के 280, कितना आ गया 1 लाख आ गया। अब बच्चों बताइए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। प्रभा बिल्कुल सही, तब भी वही आंसर आएगा। डेट कितना है हमारे पास आया 2 लाख का आया, इक्विटी कितना है हमारे पास 1 लाख का आया, कितना आ गया आंसर हमारे पास 2:1। तो बच्चों ये था हमारा फाइनल सॉल्यूशन, बाकी सब क्या था वर्किंग नोट। बताएंगे जरा इस सवाल में कोई भी दिक्कत परेशानी, बताएंगे जरा कोई भी दिक्कत कैसी भी परेशानी। श्रेया जी क्या समझ में नहीं आया, देखो क्वेश्चन ने अपने को वर्किंग कैपिटल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। मैंने वर्किंग कैपिटल की वैल्यू लिखी, यहां से करंट एसेट की इक्वेशन बना डाली, फिर मेरे को करंट रेशियो की वैल्यू दे रखी है, मैंने फॉर्मूला लिखा वैल्यू निकाली, अगेन मैंने करंट एसेट की दूसरी वैल्यू निकाल डाली, दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया तो ये स्टेटमेंट बनता है। यहां से हमने डिवाइड इक्वल टू करके करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकाली कितनी 80,000, ठीक है। बट अभी तक अपने को बाकी क्लियर है, ओके ओके चलो बहुत बढ़िया। बताओ बच्चों पहले 3 सवाल में किसी और को कोई डाउट, क्लियर आगे बढ़ सकते हैं। हाँ ये सवाल अच्छा था, गुड। चलिए अगला सवाल करेंगे। हाँ जी, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। बच्चों रेशियो चेंज हो गया, क्या हो गया टोटल एसेट टू डेट रेशियो। क्या है फॉर्मूला जरा बताएंगे जरा। नहीं नहीं डेट में सब लेते हैं पूरा, लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटी सारी लेती है, नॉन करंट लायबिलिटी मतलब सारा लॉल LOL, ठीक है।
हाँ जी बच्चों, टोटल एसेट टू डेट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है सर? नाम में तो फॉर्मूला है, टोटल एसेट अपॉन डेट। बच्चों डेट कौन सा? लॉन्ग टर्म डेट। अब बच्चों यहाँ पे टोटल डेट दे रखा है ना? बच्चों ध्यान रखना, जब भी कंफ्यूजन हो क्या करेंगे हम? बैलेंस शीट बनाएंगे। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। बच्चों टोटल डेट मतलब इन दोनों का टोटल दे रखा है कितना? 60 लैक्स। शेयर होल्डर्स फंड कितना दे रखा है बच्चों? 10 लाख। बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस 2.5 लाख दे रखा है, क्या इसको इंक्लूड करूं या इग्नोर करूं? शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है तो क्या रिजर्व से इंक्लूड करें? नहीं, इसको इग्नोर करेंगे। करंट एसेट 25 लाख, वर्किंग कैपिटल 5 लाख। बच्चों वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितने की है? 5 लाख की है। करंट एसेट 25 लाख के हैं, तो करंट लाइबिलिटी कितने की हुई बताने जरा? 25 लाख माइनस के 5 लाख कितनी आएगी? 20 लाख। बच्चों बताओ कोई दिक्कत इसमें? नहीं। अब बच्चों करंट लाइबिलिटी 20 लाख है, टोटल 60 लाख है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी? नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी हो जाएगी? 40 लाख की हो जाएगी, बिल्कुल सही। तो बताइए नॉन करंट लाइबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी। 60 लाख माइनस के 20 लाख कितना आ गया हमारे पास? 40 लाख। बताएंगे बालू को इसमें कोई दिक्कत? नहीं। बच्चों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो आ गया। टोटल एसेट कैसे निकाला जाएगा? इसका टोटल करो 70 लाख, इसका टोटल 70 लाख। कैसे निकाला आपने? 10 प्लस 60। तो टोटल एसेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? शेयर होल्डर्स फंड प्लस टोटल डेट। हाँ जी, 10 लाख प्लस 60 लाख कितना हो गया? 70 लाख। तो बताएंगे बच्चों टोटल एसेट अपॉन डेट फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? 70 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख। सॉल्व करने का आंसर आ रहा है 1.75:1। ये बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। बताइए जरा इसमें कोई दिक्कत? मुझे ध्यान रखना, अपने को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी वरना अपने को टाइम लग जाएगा इसमें। और ध्यान रखना बस अपने को क्या चीज ध्यान में रखनी है? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ध्यान में, काम खत्म, एकदम सिंपल। नवनीत भाई थोड़ी देर पहले मैंने को बताया था अगर पापा को कार्ड दे दिया शादी का तो बच्चों से अलग से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या ये चीज क्लियर है अपने को? हाँ जी देवांशी जी, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जो मैं कह रहा हूं वैसा करते जाओ, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। जो ना चाहोगे वो भी हो जाएगा। चलिए आगे बात करें। चलिए कहाँ रुके? हम्म आंसर जी 2 मिनट रुकना पड़ेगा? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? मेरे पास ब्लैक पेन है, आई डोंट हैव रेड पेन।
चलो आगे बढ़े। चलो आगे बात करेंगे। हाँ जी बाल को फॉर्मूला हमारे पास, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट टोटल एसेट टू डेट रेशियो। सवाल हमारे पास क्या है, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल डेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। क्या किया जाए बाल को बताओ जरा। सर सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, टोटल एसेट अपॉन डेट, फिर बनाओ बैलेंस शीट। उस नंबर पे मैसेज किया, कौन से नंबर पे मैसेज किया जाए? कौन से नंबर पे? हाँ जी, शेयर होल्डर्स फंड, इसके अलावा नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, अरे मैंने पूरे लेटर लिखे थे। हाँ जी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। चलो देवांशी, क्लास में आपको तमीज नहीं है कैसे बात करते हैं? आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है क्लास में कैसे बात करते हैं? लिंक देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, लिंक। हाँ, क्वेश्चन पे ध्यान दो। हाँ जी, तो बच्चों टोटल डेट हमारे पास कितने दे रखे हैं? 15 लाख। शेयर होल्डर्स फंड नहीं दे रखे, करंट लायबिलिटी 5 लाख। बच्चों मेरे को बताओ, टोटल डेट 15 लाख है, करंट लायबिलिटी 5 लाख है, तो नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? 10 लाख की हो जाएगी, बोलो हाँ। बिल्कुल सही। शेयर होल्डर्स फंड अपने को दे नहीं रखा बच्चों, कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को दे रखा है कितना? 15 लाख। ओहो, ये तो मुझे आता ही नहीं है। बच्चों मेरे को बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड किसका फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है 15 लाख। तो बच्चों अगर मैं बात करूं नॉन करंट लायबिलिटी की, अगर मुझे डेट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? टोटल डेट माइनस करंट लायबिलिटी। 15 लाख माइनस 5 लाख कितना आ जाएगा हमारे पास? 10 लाख। ठीक है, हाँ जी। फिर बात करते हैं किसके बारे में? टोटल एसेट के बारे में। बच्चों टोटल एसेट कैसे निकाला जाता है जरा बताना, टोटल एसेट कैसे निकाला जाता है? सर सबको टोटल कर दो, कितना आ रहा है? 15 और 5 20। तो मुझे टोटल एसेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो गया? कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी, 15 लाख प्लस 5 लाख कितना हो गया हमारे पास? 20 लाख। क्या ये चीज क्लियर है? वेरी वेरी गुड। तो कितना आ गया हमारे पास? 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना आ गया? 2:1। क्या ये चीज क्लियर है? वेरी वेरी गुड। ध्यान रखना बच्चों, बस बैलेंस शीट अगर अपने को आ गई ना, ये ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र। सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे, वरना बच्चे तड़पते रह जाएंगे, सर इसका आंसर कैसे निकलेगा, अपने को फॉर्मूला याद नहीं होते। लेकिन हमारे साथ ही बैच के बच्चे क्या बोलेंगे, अरे ये कीजिए सवाल है कोई, कैसी कैसी बातें करते हो। चलो
चले आगे बात करें। अभी भाई यार मेरे को कोई रोक दे ना, मुझे पसंद नहीं है। आई वॉन्ट टू गो विद द फ्लो। भावना जी यहाँ पे डॉल बीपी नहीं है, यहाँ पे लॉल बीपी होता है। डॉल का जो डी है ना वो चला गया, सिलेबस का पार्ट नहीं है वो। बिल्कुल सी प्रभा, डी है ही नहीं आपके पास। कोर्स सिलेबस में है ही नहीं। चलिए आगे बात करेंगे जरा। चलिए आंसर जी, आपकी प्याज बुझ नहीं रही। चलो जूस, गन्ने का जूस पी। अभी भाई भी मशीन में जाना पड़ेगा आपको। चलो आगे बात करेंगे जरा बच्चों। एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, टोटल एसेट टू डेट रेशियो का। अरे भाई साहब ये सवाल बच्चों मजा नहीं आ रहा मेरे को करने में। ये सवाल आप खुद करोगे, बोलो हाँ। करा तो मैं 1 मिनट में दूं। चलो सवाल करते हैं बच्चों। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, टोटल एसेट अपॉन डेट। बच्चों डेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लॉल। बोले तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। एलटीबी प्लस एलटीपी, 180 प्लस 120 कितने हो गए बच्चों, ये 3 लाख। बच्चों टोटल एसेट का मतलब क्या होता है, या तो एसेट साइड का पूरा टोटल कर दो या फिर लाइबिलिटी साइड का पूरा टोटल कर दो। और आप देखो गौर से देखो तो ये क्या है, पूरी लाइबिलिटी साइड है। इन सबको प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, टोटल एसेट आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस प्लस जनरल रिजर्व प्लस करंट लाइबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सब प्लस करके बताना बच्चों कितना अमाउंट आ रहा है। 9 लाख आ रहा है, 9 लाख, 8 लाख आ रहा है, क्या आ रहा है, 580, 680, 750, 780, 8 और 9, 9 लाख आ रहा है। 9 लाख 9। तो क्या बच्चों ये आ गया हमारे पास 9 लाख, ये आ गया हमारे पास 3 लाख। कितना आ गया बच्चों हमारे पास, ये 3:1। बच्चों अभी भी हम आधे रास्ते नहीं पहुंचे हैं, देख रहे हो कितना टाइम लग रहा है अपने को आज। बिल्कुल अबीर भाई, बिल्कुल सही पकड़ो, 3:1। यही सवाल है जहां से ये चीज लौट कर आई थी हमारे पास। अब बालकों मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पास आज एक ऑफर आया है घूमी घूमी करने जाने का। हाँ जी बच्चों, प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला रिकॉल करवाना प्लीज मेरे को, बताओ ना प्लीज। शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट। हाँ जी बच्चों, शेयर होल्डर्स फंड बताओ जरा कौन सा आएगा। सर शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में ये दोनों आ जाएंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में ये आ जाएगा। हाँ जी 4.5 लाख प्लस 3,20,000 प्लस 65,000। हाँ जी कितना आएगा, 4 और 3 7, 7 7 70, 7 70, 8 8 8 8 35, 8,35,000। और बच्चों टोटल एसेट कैसे निकालेंगे जरा बताओ। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट प्लस करंट एसेट। क्या ये चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। हाँ जी अब बच्चों बताइए जरा क्या आएगा इसका आंसर, बताइए जरा टोटल करिए कितना आ रहा है हमारे पास ये। 7 और 3 10, 12 45, 12,45,000।
जरा बच्चों सॉल्व करेंगे, कितना आएगा हमारे पास 8,35,000 डिवाइडेड बाय 12,45,000। बताएंगे जरा कितना आंसर आ रहा है इसका। बताओ जल्दी, बताते नहीं हो। आज कितना है 0.67:1, बिल्कुल सही जवाब 0.67:1। आज के लिए बस। क्यों मेरे भाई, ऐसे फिर रेशियो चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। 10 तो कर लो आज, अभी तो 7 हुए, 10 तो कर लो, टोटल 14 है, टोटल 14 है, 10 तो कर लो। बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, फिर सैटरडे संडे को सूर्य भैया कंटिन्यू करेंगे टॉप 100 को, क्योंकि सवाल यह है कि फिर अपना सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा, रिवीजन। क्लास लंबी लग रही है अभी तो भाई, 52 मिनट्स हुए, 52 मिनट्स ओनली, ओनली। चलो ओके शिवम भाई, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो हाँ जी, बात अगला सवाल हमारे पास क्या है, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। हाँ जी, टोटल एसेट टू डेट रेशियो 2:1। डेट का अमाउंट कितना दे रखा है अपने को 5 लाख। ओके बात, तो यहां से तो मेरे पास टोटल एसेट आता हुआ दिखाई दे रहा है। बताइए टोटल एसेट अपॉन डेट किसके बराबर है बच्चों, 2/1 के बराबर है। तो डेट कितना दे रखा है बच्चों अपने 5 लाख, तो टोटल एसेट अपॉन 5 लाख इक्वल्स टू 2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है बच्चों, टोटल एसेट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 10 लाख। टोटल एसेट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 10 लाख। अब बच्चों मेरे को बताएंगे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टैक्स। बच्चों पहले तो निकालो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा। 10 लाख में से 40% हटाओ तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, माइनस 4 लाख का टैक्स, 6 लाख। कौन से नंबर पे मैसेज कर दे ये तो बताओ। हाँ जी, अब बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकालनी है, 0.5 ऑफ डेट, डेट का मतलब अमाउंट कितना है 5 लाख। अरे स्टार्टिंग की 2-4 डिजिट बता दो यार। हाँ जी, कितना आएगा बच्चों ये 2.5 लाख। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बच्चों कितनी है 25%, 0.25 ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 250। कितना आएगा जरा बच्चों बताना है इसका, 62,500। बच्चों इन तीनों का टोटल करो, कितना आ रहा हमारे पास बताइए जरा, कितना आ रहा हमारे पास, शेयर होल्डर्स फंड 9,12,500, कितना आ रहा है 9,12,500। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है मेरे भाई। तो बच्चों हमारे पास टोटल एसेट भी आ गए, हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड भी आ गए, फॉर्मूले में लिखिए प्लीज। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट, 9,12,500 डिवाइडेड बाय 10 लैक्स, कितना आ रहा है, हाँ जी 0.91, 0.91। कैच इज क्लियर, इज टू 1।
बताएंगे जरा, इसमें कोई दिक्कत? हाँ जी, ये वाले सवाल में किस किस को दिक्कत आ रही है जरा बताइए पहले मेरे को। चलो, ये दिस सवाल इज गुड। भाई देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, टोटल असेट टू डेट रेशियो दे रखा है हमारे पास, और डेट का अमाउंट दे रखा है, वो हमने यहाँ पे लिखा, टोटल असेट अपॉन डेट रेशियो 2:1। डेट की वैल्यू 5 लाख है, वो हमने लिखी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टोटल असेट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 लाख। आई होप यहां तक तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर अपने को प्रोप्राइटरी रेशियो में और क्या चाहिए, शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, ठीक है। शिवम भाई आपका एग्जाम थे, आप जा रहे थे ना? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड का बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की, जो कि क्या है, डेट का आधा है, डेट का आधा है। डेट कितना है, 5 लाख, तो 5 लाख का आधा कितना हो गया, 2.5 लाख। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, 25% ऑफ इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर 2,50,000 है ना, तो उसका 25% मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा हमारे पास, हाँ जी प्रभा जी, प्रॉफिट हमारे पास प्रॉफिट कौन सा होता है, बैलेंस शीट में प्रॉफिट कौन सा आएगा, टैक्स से पहले का टैक्स के बाद का? कैसी बातें कर रहे हैं, आपने प्रॉफिट कमाया, सरकार को टैक्स नहीं दोगी? बताओ जरा, देना पड़ेगा ना, बिल्कुल देना पड़ेगा। आप तो ये नहीं बोल सकते नहीं दूंगी, देना पड़ेगा आपको। तो वही हमने दे दिया, तो 6 लाख बचे आपके पास, वही आपके रिजर्व एंड सरप्लस हो गए। तो 6 लाख, 2.5 लाख, 62,500, टोटल कितना हो गया, 9,12,500। सवाल है जी, नेट प्रॉफिट अपने पास, टैक्स का पैसा अपने को जमा करना ही पड़ेगा, टैक्स का पैसा हम नंबर नहीं कर सकते। भावना जी मुझे नंबर बताओ ना, कौन सा नंबर है, 785 वाला नंबर है कि, एक मिनट रुको, कौन सा नंबर था आपका, 888 कुछ ऐसे ही था ना, 888-244, हाँ वही वाला नंबर है। ये लंबा चौड़ा मैसेज आया हुआ वहां पर। जरा देखना मैसेज पहुंचा कि नहीं पहुंचा, मैंने मैसेज भेजा तो है आपको, पहुंचा क्या, बोलो हाँ। नो, चलो आगे बात करेंगे। बिल्कुल सही जवाब प्रभा जी, टैक्स का पैसा अपने को देना ही पड़ेगा, तो प्रॉफिट में से पहले टैक्स हटाएंगे, जो बचेगा वो हम अपने पास रखेंगे। कैसी कैसी बातें कर रहे हो, है बिल्कुल। चलिए ये बात क्लियर हो गई बच्चों, 2 सवाल और करेंगे, उसके बाद आप जा सकते हैं, नमस्ते। वैसे सवाल तो बहुत सारे करने थे, मुझे ऐसा लग रहा है टैक्स में ये रेशियो में बहुत टाइम लग जाएगा। बच्चों सैटरडे संडे को क्या कहते हैं, सूर्या भैया ही आपको कंटिन्यू करवाएंगे कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि अपने को टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है ना, टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करना है। ओके, अरे मैं तो करवा दूंगा ना। हाँ मतलब कल आपको शीट मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, आपको ट्राई कर लेना, और क्या कहते हैं, संडे तक मंडे तक हम चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अगर नहीं हुआ तो वेडनेसडे तक जाएगा यार, सोचो, ठीक है ना। नहीं मंडे को तो क्लास होगी, बिल्कुल होगी, क्लास होगी, 6 से 7 क्लास रेगुलर होगी हमारी। चले, हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर है? आगे बात करेंगे बच्चों, रेशियो चेंज हो गया हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। भाई 1 घंटे की क्लास है, क्लास नहीं पढ़ाएंगे हम, भाई नौकरी से निकाल दिए जाएंगे हम, पढ़ाएंगे नहीं तो।
चलो ध्यान देंगे जरा। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है जरा याद दिलाओ प्लीज, बताओ जरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। हाँ जी, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। बिल्कुल महंग भाई, कार कैसे आएगी फिर। बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब भावना एक मिनट पढ़ा लो पहले प्लीज, बच्चे नहीं तो फिर भाग जाएंगे। हाँ जी, पैट प्लस, हाँ जी टैक्स, क्या आ जाएगा हमारे पास, PBT प्लस क्या आएगा हमारे पास, इंटरेस्ट, क्या आ जाएगा हमारे पास, PBIT, क्या आ जाएगा PBIT। क्या ये बच्चों अपने फॉर्मूला क्लियर है, वेरी वेरी गुड। पैट हमारे पास क्या है, 4,25,000, 4,25,000, क्या ये चीज क्लियर है, वेरी वेरी गुड। टैक्स का अमाउंट हमारे पास कितना है, 75,000। बच्चों देखो अमाउंट दे रखा है इसलिए मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। क्या बात है, आंचल ने पहचान लिया, वेरी वेरी गुड। कितना आ गया हमारे पास, 5,00,000, क्या ये चीज क्लियर है, हाँ जी। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हमारे पास, 1,25,000। आंचल जी की नजर बहुत तेज है, दिमाग और भी ज्यादा तेज है। कितना आ गया, 6,25,000, क्या ये क्लियर है, वेरी वेरी गुड। हाँ जी, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 6,25,000। ये हमारे पास कितना आ गया, इंटरेस्ट का अमाउंट बच्चों कितना है, 1,25। और जो कितना आंसर आया, टाइम, ध्यान रखना इसका आंसर टाइम्स में आता है, इसका आंसर किस में आता है, टाइम्स में आता है। क्या ये चीज क्लियर है। ओहो श्रेया भी लाइक, ओहो अब मेरे को खिचड़ी समझ में आ रही है। चलो हाँ जी, चले बाल को एक सवाल और करेंगे। हाँ जी बच्चों, किसी को दिक्कत परेशानी, सांस में दिक्कत। बच्चों दो सवाल और करेंगे प्लीज, एक नहीं दो सवाल और करेंगे, दो सवाल और करेंगे, ठीक है ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। अरे इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना इसलिए कह रहा हूं। बच्चों सवाल हमारे पास क्या है, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला हमारे पास क्या है बताइए। हाँ जी, फॉर्मूला हमारे पास क्या जरा बताएंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू EBIT अपॉन इंटरेस्ट, EBIT अपॉन इंटरेस्ट। क्या ये चीज क्लियर है, हाँ जी। नहीं अभी 3 क्वेश्चन और बचेंगे, मैंने क्या बोला टोटल 14 क्वेश्चन है, 11 तो करा ही रहा हूं, कल 3 करा के आगे बढ़ा दूंगा। चलिए क्या ये चीज क्लियर है अपने को, ओके। मंडे को सोमवार, हाँ जी। भावना जी मंडे को तारीख कौन सी है, कैलेंडर देख लें तो मंडे को तारीख है 20 जनवरी। क्या बात है, 20 जनवरी भावना जी का जन्मदिन है उस दिन, क्या बात है बच्चों, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बोलो प्लीज। हाँ जी बच्चों, अपने EBIT निकालना जरा बताइए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बच्चों कितना दे रखा है, 7,00,000। अब बच्चों टैक्स परसेंटेज में दे रखा है, टैक्स परसेंटेज में दे रखा है, तो क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे या फॉर्मूला। बताओ, दिमाग लगाएंगे कि फॉर्मूला, सब फॉर्मूला लगाएंगे फटाफट काम कंप्लीट होगा। टैक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू, हाँ जी। चले कुछ बातें बताई नहीं जाती प्रभा, नजर लग जाती है। इनटू टैक्स रेट अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट।
बताएंगे जरा। 7 लाख इंटू 30/70 कितना है हमारे पास ये बच्चों? 3 लाख। बच्चों मैंने बोला था ना मैं 3 लेटर लिखता हूं, तो एक लेटर इनको जाता है। था था। अब मैंने 3 की जगह 6 कर दिया ना इसलिए। हाँ जी। बच्चों कितना है हमारे पास ये? 10 लाख। क्या ये चीज क्लियर है? अभी आप, अभी आप। चलो। हाँ जी। हाँ जी, यह ध्यान देंगे प्लीज। क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऐड करेंगे, बोलो हाँ। बच्चों इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकाला जाएगा बताइए जरा। बच्चों लोन का अमाउंट हमारे पास कितना है? 20 लाख का 6% का इंटरेस्ट है। डिबेंचर कितने के हैं? हाँ जी, 20 लाख और इंटरेस्ट कितना है? 6%। तो बच्चों बताओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा? 20 लाख का 6% कितना आएगा बच्चों? 1,20,000। क्या ये चीज क्लियर? बोलो हाँ। कितना आएगा? 11,20,000। कोई दिक्कत? नहीं। और हमारे सर क्या बोलती हैं आपको? हाँ जी। चलो। प्रभा कुछ याद कर रही है। हाँ जी बच्चों, ईबीआईटी कितना है हमारे पास? 11,20,000। इंटरेस्ट का अमाउंट बच्चों कितना है? 1,20,000। बच्चों सॉल्व करके बताइए प्लीज कितना आ रहा है? 9.3 टाइम्स। क्या ये चीज क्लियर है? अरे एक सवाल और बस। दीदी क्लास नहीं ले रही, दीदी क्लास में मजे ले रही। चले। अरे एक और 10 तो बोले थे, एक और कर लो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट रेशियो कवरेज करो प्लीज प्लीज, मेरे कहने पे, भाई के कहने पे, प्लीज 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 प्लीज। अरे प्रभा जी हम भी चलेंगे, क्या दिक्कत है? चलो। हाँ जी मुझे आखिरी सवाल में फटाफट से बताएंगे। हम्म, भाई मैंने कोई गिफ्ट नहीं भेजा भाई, ना 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 ना, हमसे ना होवे। चलो लेटर लिख देंगे एक और। कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बिल्कुल सवाल है, बिल्कुल भाई के लिए एक सवाल और। हाँ जी। नहीं नहीं नहीं, दीदी कहीं और रहती है, मैं कहीं और रहता हूँ। हाँ जी। बच्चों मैं एक बात बता दूं आपको, ये दीदी हैं, मैम नहीं है। चलो।
चलो, ये आपकी भी दीदी है, मेरी भी दीदी है, ठीक है। चलो चलो, इधर ध्यान देंगे। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, रेट ऑफ इनकम टैक्स। बच्चों फटाफट से सॉल्व करेंगे 5 मिनट में। हाँ जी, हाँ जी। तो बच्चों हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास क्या है, जरा बताएंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट। हाँ जी। अब बच्चों जरा मेरे को बताएंगे इंटरेस्ट अमाउंट कितना कितना आएगा। बच्चों इंटरेस्ट आपके पास लोन दो प्रकार के हैं, एक डिबेंचर का दे रखा है और एक मॉर्गेज लोन का दे रखा है। दो अलग अलग इंटरेस्ट हैं, जरा बताएंगे कितना कितना आएगा। 15% ऑफ 1 लाख प्लस 12% ऑफ 1 लाख। कितना आएगा ये? 15,000 प्लस 12,000 कितना आएगा? 27,000। मॉर्गेज मतलब गिरवी रखना। अब बच्चों अपने को क्या निकालना है? ईबीआईटी निकालना है। क्या आ जाएगा अपने को? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो अपने को अर्निंग, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है ना। हाँ जी, तो क्या हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है कितना? 1,20,000। इसमें क्या जोड़ेंगे बच्चों हम? टैक्स। क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें हम क्या जोड़ेंगे? इंटरेस्ट। क्या आएगा हमारे पास? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब बच्चों टैक्स परसेंटेज में दे रखा है, तो क्या लगाए, दिमाग या फॉर्मूला? बताइए। तो टैक्स इक्वल्स टू पैट इनटू टैक्स रेट अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। हमारे पास क्या आएगा जरा बताएंगे। 1,20,000 इंटू 40/60 कितना आएगा? ये 80,000। ठीक है, ये 80,000 आएगा। ये कितना आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। ये 27,000 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 2,27,000। क्या ये चीज क्लियर? अपने पास बच्चों इंटरेस्ट का अमाउंट भी आ गया, अपने पास पीबीआईटी का अमाउंट भी आ गया। डिवाइडेड बाय 27,000। बच्चों बताने कितना आ रहा है? 8.40। हाँ जी, कितना है हमारे पास? 8.40 टाइम्स। क्लियर ये चीज? वेरी वेरी गुड। हाँ जी बच्चों, सवाल हमारे पास क्या है ये वाला। आज हम शुरुआत करेंगे लाल से, लाल कलर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है बच्चों, मजे की बात देखो, मजे की एक बात देखो जो मुझको देख के अच्छा लग रहा है और देखने में ठीक भी लग रहा है। और सवाल हमारे पास क्या है, अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड तो डायरेक्टली दे रखी है, डिनोमिनेटर तो अपने को डायरेक्टली दे रखा है। क्या दे रखा है? डायरेक्टली दे रखा है ना। वेरी वेरी गुड। 83 किया था, 83 नहीं किया था, 84 ही किया था। 84 के पार्ट्स करे थे हमने। हाँ ये बताएंगे बच्चों से क्या था? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है, हमारे पास ये चीज दे रखी है। हाँ जी, तो बच्चों डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी अपने को दे रखा है, 87 लैक्स। अपने को क्या चाहिए? न्यूमरेटर। बताइए बच्चों डेट कैसे निकलेगा? बताइए बच्चों डेट कैसे निकलेगा? सर सबसे सिंपल सी बात है, ये रहा डेट,
ये रहा डेट। और कुछ डेट है क्या? हाँ जी, और कोई डेट है क्या? नहीं है, सिंपल, ये हो गया 36 लैक्स। अब बच्चों बताओ, ये कुछ सवाल टफ था क्या? इतना तो सिंपल सवाल है, बताओ कितना आ रहा है? 36 लाख डिवाइड बाय 87 लैक्स कितना आ रहा है? 0.41, 0.41:1। और बहुत सारे बच्चे, बच्चों बताऊं क्या करेंगे? क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, क्वेश्चन को देखते ही डर जाएंगे, भैया हमसे ना हो पाएगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी है। समझ रहे हो? जबकि क्वेश्चन एक लाइन का नहीं था, और बच्चे ये सोच के घबरा जाएंगे कि भैया अपने से ना हो पाएगा। क्लियर ये चीज? बस इन दो लाइन पे फोकस करना, बाकी काम खत्म। ठीक है, ये हमारा बच्चों कौन सा हो गया? एल हो गया। चलो, हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर है? एम। बच्चों क्वेश्चन हमारे पास क्या, जरा बात करेंगे। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल डेट 60 लैक्स, ओके। करंट एसेट्स 25 लैक्स, नॉन करंट एसेट 95 लैक्स। बहुत बढ़िया सरफराज भाई, किस्मत खुश हो जाएगी आपकी। नॉन करंट एसेट 95 लैक्स, वर्किंग कैपिटल 5 लैक्स। अपनों क्या निकालना है? डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जरा बताइए। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या ये चीज क्लियर है? अलग अलग क्वेश्चन पेपर है मेरे भाई, अलग अलग क्वेश्चन पेपर, अलग अलग सेट है, अलग अलग रीजन के सेट नहीं, अलग अलग रीजन के पेपर है, तभी मैं आपको दिया। चलो बच्चों, डेट कैसे निकाला जाएगा? बच्चों अपन को क्या बना लेनी चाहिए? बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए साइड में, क्योंकि अपने को कुछ समझ में तो आ नहीं रहा क्या करना है। आइए बच्चों बनाएंगे जरा। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। बच्चों सबसे पहले जरा टोटल डेट, टोटल डेट है 60 लैक्स। बच्चों ये 60 लैक्स है, टोटल डेट क्या है? 60 लैक्स। करंट एसेट 25 लैक्स, नॉन करंट एसेट 95 लैक्स, वर्किंग कैपिटल 5 लैक्स। बच्चों वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? बोलोगे करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज 5 लैक्स। करंट एसेट अपने को दे रखा है, हाँ जी दे रखा है, कितना दे रखा है? 25 लैक्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो बच्चों मेरे को बताएंगे करंट लाइबिलिटी कितनी आएगी? 25 लाख माइनस 5 लाख। हाँ जी, हैंग हो गया था क्या? ओके ओके। बच्चों देखिए ये क्या आ गया हमारे पास? 25 लाख माइनस, देखो वापस चला गया, 25 लाख माइनस 5 लाख, कितना आ जाएगा बच्चों? 20 लाख। अब बच्चों करंट लाइबिलिटी 20 लाख है, टोटल लाइबिलिटी 60 लाख है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई? बिल्कुल सही। तो बच्चों डेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, जरा बताएंगे। डेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? टोटल डेट माइनस के करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट इज 60 लैक्स, करंट लाइबिलिटी इज 20 लैक्स, तो डेट कितना आ गया? 40 लाख। बच्चों न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 40 लाख। कोई दिक्कत इसमें? ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2। अब बच्चों मेरे को एक बात बताएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, बताएंगे जरा। बच्चों मुझको एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड के हमारे पास वैसे दो फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले।
एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और एक दूसरा फॉर्मूला और होता है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा लो बैलेंस शीट में से देख के। ठीक है, अपने को क्या निकालना है बच्चों, अपने को इन दोनों का सम निकालना है। कैसे निकाला जाएगा बताओ जरा भैया, क्या करें? 95 लाख प्लस 25 लाख, 1 करोड़ 20 लाख माइनस 20 लाख, 1 करोड़ आ रहा है। क्या चीज क्लियर अपने को? वेरी वेरी गुड। तो बच्चों कैसे भी हम निकाल लो, तो मैं ऐसे निकाल लो, मैं दूसरे वाले फॉर्मूले से लगा रहा हूं, ठीक है। 95 लैक्स प्लस 25 लैक्स माइनस 20 लैक्स, कितना बच्चों आ गया? 1 करोड़। एक मिनट एक मिनट, क्या यहां तक चीज क्लियर है? ओके, क्लियर, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन सिंपल था कि नहीं था बताओ जरा, क्वेश्चन सिंपल था कि नहीं था, या क्वेश्चन अच्छा था? बस वैल्यू प्लेस करनी आनी चाहिए। अभी भी वॉल्यूम लेट है क्या? अभी भी क्या वॉइस और ऑडियो लेट आ रहा है क्या? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर एन करेंगे जरा हम। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। बच्चों सॉल्वेंसी का आखिरी सवाल है। हरप्रीत जी व्हाट्सएप पे पुरानी चीजें नहीं दिखाई देती हैं, टेलीग्राम की तरह इतना फीचर वाला कुछ वो नहीं है, ध्यान देंगे जरा। बच्चों 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस, सब कुछ ही दे रखा है बच्चों, टाइम पास सवाल है ये तो। फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों डेट कितना है जरा बताना? टोटल 30 लैक्स का डेट है। लोन कितने का है? 30 लैक्स का। और बाकी मेरे को बताएंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा बच्चों? सबका सम, सबको टोटल कर दो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बच्चों एक सवाल एक सवाल एक सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। बच्चों ये बेटा दे रखा है, ये पापा दे रखा है, किसके पास जाएं? दोनों के पास या पापा के पास? तो ध्यान रखना सिक्योरिटी प्रीमियम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसको इंक्लूड करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को। ₹5 लाख प्लस 15 लाख प्लस 2 लाख प्लस 30 लाख, कितना आएगा बच्चों जरा बताना? 52 लाख आ जाएगा, 52। और बच्चों में एक वार्निंग दे रहा हूं, ये शॉर्ट फॉर्म में हम क्लास में लिखते हैं, एग्जाम में फुल फॉर्म चलेगी। ठीक है, तो 30 लाख डिवाइड बाय 52 लाख कितना है हमारे पास? 0.58। बच्चों इसी के साथ, हाँ जी बच्चों इसी के साथ, हाँ जी इसी के साथ क्या हो रहा है बताएंगे जरा? हमारे सॉल्वेंसी रेशियो क्या होते हैं? खत्म होते हैं।
हाँ जी बच्चों, सवाल हमारे पास क्या है ये वाला। आज हम शुरुआत करेंगे लाल से, लाल कलर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है बच्चों। मजे की बात देखो, मजे की एक बात देखो जो मुझको देख के अच्छा लग रहा है और दिखने में ठीक भी लग रहा है। और सवाल हमारे पास क्या है, अपने पास कैपिटल एम्प्लॉयड तो डायरेक्टली दे रखी है, डिनोमिनेटर तो अपने को डायरेक्टली दे रखा है। क्या दे रखा है? डायरेक्टली दे रखा है ना। वेरी वेरी गुड। 83 किया था, 83 नहीं किया था, 84 ही किया था। 84 के पार्ट्स करे थे हमने। हाँ ये बताएंगे बच्चों, क्या क्या था? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ठीक है। हमारे पास ये चीज दे रखी है, हाँ जी। तो बच्चों डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी अपने को दे रखा है, 87 लैक्स। अपने को क्या चाहिए? न्यूमरेटर। बताइए बच्चों डेट कैसे निकलेगा? बताइए बच्चों डेट कैसे निकलेगा? सर सबसे सिंपल सी बात है, ये रहा डेट, ये रहा डेट। और कुछ डेट है क्या? हाँ जी, और कोई डेट है क्या? नहीं है, सिंपल ये हो गया 36 लैक्स। अब बच्चों बताओ, ये कुछ सवाल टफ था क्या? इतना तो सिंपल सवाल है। बताओ कितना आ रहा है? 36 लाख डिवाइड बाय 87 लैक्स कितना आ रहा है? 0.41, 0.41:1। और बहुत सारे बच्चे, बच्चों बताऊं क्या करेंगे? क्वेश्चन को देख के डर जाएंगे, क्वेश्चन को देखते ही डर जाएंगे, भैया हमसे ना हो पाएगा, क्वेश्चन बहुत लेंथी है। समझ रहे हो? जबकि क्वेश्चन एक लाइन का नहीं था और बच्चे ये सोच के घबरा जाएंगे कि भैया अपने से ना हो पाएगा। क्लियर ये चीज? बस इन दो लाइन पे फोकस करना, बाकी काम खत्म। ठीक है, ये हमारा बच्चों कौन सा हो गया? एल हो गया। चलो, हाँ जी, क्या ये चीज क्लियर है? एम। बच्चों क्वेश्चन हमारे पास क्या, जरा बात करेंगे। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। टोटल डेट 60 लैक्स, ओके। करंट एसेट्स 25 लैक्स, नॉन करंट एसेट 95 लैक्स। बहुत बढ़िया सरफराज भाई, किस्मत खुल जाएगी आपकी। नॉन करंट एसेट 95 लैक्स, वर्किंग कैपिटल 5 लैक्स। अपनों क्या निकालना है? डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, जरा बताइए। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या ये चीज क्लियर है? अलग अलग क्वेश्चन पेपर है मेरे भाई, अलग अलग क्वेश्चन पेपर, अलग अलग सेट है, अलग अलग रीजन के सेट नहीं, अलग अलग रीजन के पेपर है, तभी मैं आपको दिया। चलो बच्चों डेट कैसे निकाला जाएगा? बच्चों अपन को क्या बना लेनी चाहिए? बैलेंस शीट बना लेनी चाहिए साइड में, क्योंकि अपने को कुछ समझ में तो आ नहीं रहा क्या करना है। आइए बच्चों बनाएंगे जरा। शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। बच्चों सबसे पहले जरा टोटल डेट, टोटल डेट है 60 लैक्स। बच्चों ये 60 लैक्स है, टोटल डेट क्या है? 60 लैक्स। करंट एसेट 25 लैक्स, नॉन करंट एसेट 95 लैक्स, वर्किंग कैपिटल 5 लैक्स। बच्चों वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बोलोगे? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इज 5 लैक्स। करंट एसेट अपने को दे रखा है, हाँ जी दे रखा है। कितना दे रखा है? 25 लैक्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो बच्चों मेरे को बताएंगे करंट लाइबिलिटी कितनी आएगी? 25 लाख माइनस 5 लाख। हाँ जी, हैंग हो गया था क्या?
ओके ओके बच्चों देखिए ये क्या आ गया हमारे पास 25 लाख माइनस, देखो वापस चला गया 25 लाख माइनस 5 लाख, कितना आ जाएगा बच्चों 20 लाख। अब बच्चों करंट लाइबिलिटी 20 लाख है, टोटल लाइबिलिटी 60 लाख है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी हो गई? बिल्कुल सही। तो बच्चों डेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, जरा बताएंगे डेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? टोटल डेट माइनस के करंट लाइबिलिटी, टोटल डेट इज 60 lakhs, करंट लाइबिलिटी इज 20 lakhs, तो डेट कितना आ गया 40 लाख। बच्चों न्यूमरेटर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 40 लाख। कोई दिक्कत इसमें? ये वर्किंग नोट नंबर 1, ये वर्किंग नोट नंबर 2। अब बच्चों मेरे को एक बात बताएंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बताएंगे जरा? बच्चों मुझको एक बात बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड के हमारे पास वैसे दो फॉर्मूले होते हैं, दो फॉर्मूले। एक तो हमारे पास फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, और एक दूसरा फॉर्मूला और होता है टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। कोई सा भी एक फॉर्मूला लगा लो बैलेंस शीट में से देख के, ठीक है। अपने को क्या निकालना है बच्चों? अपने को इन दोनों का सम निकालना है। कैसे निकाला जाएगा बताओ जरा भैया? क्या करें? 95 लाख प्लस 25 लाख 1 करोड़ 20 लाख माइनस 20 लाख 1 करोड़ आ रहा है। क्या चीज क्लियर अपने को? वेरी वेरी गुड। तो बच्चों कैसे भी हम निकाल लो, तो मैं ऐसे निकाल लो, मैं दूसरे वाले फॉर्मूले से लगा रहा हूं, ठीक है। 95 लैक्स प्लस 25 लैक्स माइनस 20 लैक्स, कितना बच्चों आ गया 1 करोड़। एक मिनट एक मिनट, क्या यहां तक चीज क्लियर है? ओके क्लियर, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन सिंपल था कि नहीं था बताओ जरा? क्वेश्चन सिंपल था कि नहीं था, या क्वेश्चन अच्छा था? बस वैल्यू प्लेस करनी आनी चाहिए। अभी भी वॉल्यूम लेट है क्या? अभी भी क्या वॉइस और ऑडियो लेट आ रहा है क्या? हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर एन करेंगे जरा हम। कैलकुलेट डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। बच्चों सॉल्वेंसी का आखिरी सवाल है। हरप्रीत जी व्हाट्सएप पे पुरानी चीजें नहीं दिखाई देती हैं, टेलीग्राम की तरह इतना फीचर वाला कुछ वो नहीं है, ध्यान देंगे जरा। बच्चों 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस, सब कुछ ही दे रखा है बच्चों। टाइम पास सवाल है ये तो। फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है? डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों डेट कितना है जरा बताना? टोटल 30 लैक्स का डेट है। लोन कितने का है? 30 लैक्स का। और बाकी मेरे को बताएंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा बच्चों? सबका सम, सबको टोटल कर दो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। अब बच्चों एक सवाल एक सवाल एक सवाल,
एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बच्चों ये बेटा दे रखा है, ये पापा दे रखा है, किसके पास जाएं? दोनों के पास या पापा के पास? तो ध्यान रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इसको इंक्लूड करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस को। ₹5,00,000 प्लस 15,00,000 प्लस 2,00,000 प्लस 30,00,000 कितना आएगा बच्चों, जरा बताना। 52,00,000 आ जाएगा, 52। और बच्चों में एक वार्निंग दे रहा हूं, ये शॉर्ट फॉर्म में हम क्लास में लिखते हैं, एग्जाम में फुल फॉर्म चलेगी। ठीक है, तो 30,00,000 डिवाइड बाय 52,00,000 कितना है हमारे पास? 0.58। बच्चों इसी के साथ, हाँ जी बच्चों इसी के साथ, हाँ जी इसी के साथ क्या हो रहा है बताएंगे जरा। हमारे सॉल्वेंसी रेशियो क्या होते हैं? खत्म होते हैं।